खौफज़दा, बिल्कुल खौफज़दा, समझ नहीं आ रही क्या करूं, कहाँ जाऊं, इन लोगों से छुटकारा कैसे हासिल करूं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद है और आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने लगा हूँ जो मेरी रियल लाइफ पे गुज़री है, जिसका मैं आज तक नहीं समझ सका कि वो क्या था, वो ऐसा कौन सा लम्हा था जो आज तक मैं नहीं भुला सका। वो मैं आज आपको बताने लगा हूँ। हुआ कुछ यूँ था कि मैं एक लड़की से मोहब्बत करता था बहुत, और मैं भी कि वो भी मुझसे करती होगी। हम लोग काफ़ी टाइम से रिलेशन में थे और फिर जो है मेरे घर वालों को अचानक पता चल गया। मेरे घर वालों ने मुझ पर बहुत मतलब मारा पीटा मुझे। उसके बाद मुझे घर से निकाल दिया, मैं घर से चला गया। मैं टोटली कंफ्यूज था, मैं घर से निकल गया, क्या करूं क्या ना करूं, कहाँ जाऊं। रात का टाइम मैं चला गया, दीवानगी सर में, दिमाग में दीवानगी घूमी हुई है। मैं चला गया वहाँ पे, लड़की के बिल्कुल गेट के सामने एक थी ऐसा बंधा हुआ था, उस पर जाके सुकून से लेट गया। और टोटली लड़की के गेट के वहाँ गैलरी बनी हुई थी, वहाँ वो अक्सर आती थी। तो मैं वहाँ, मेरी नज़रें टोटल फोकस वहीं थी कि यार मैं उसको देखूँ, शायद वो आ जाए, शायद वो आ जाए। लेकिन वो नहीं आई। मेरे दिल के अंदर एक बेचैनी सी हुई, माइंड कंफ्यूज, क्या करूँ, इतनी रात का टाइम है, कहाँ जाऊँगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कर पाऊँगा क्या नहीं कर पाऊँगा। डर भी लग रहा था, रात का टाइम है। मैं टहलते टहलते मेन रोड पे चला गया, वहाँ छोटा सा पार्क में वहाँ बना हुआ था, मैं जाकर वहाँ बैठ गया। थोड़ा माइंड सेट करने के लिए, यार आबो हवा थोड़ी चेंज हो वहाँ से, कि वहाँ जाके बैठूँ। तो सामने एक शादी हॉल था, वहाँ इवेंट चल रहा था, कुछ लोग आए हुए थे, कुछ बुरे लोग भी। आपको पता है हर जगह बुरे अच्छे लोग होते हैं, तो कुछ लोग भी थे वहाँ जो ड्रिंक कर रहे थे। वो आके बैठे मेरे पास, उन्होंने मुझसे पूछा इतनी रात में तुम क्या। अब मैं रोते रोते बताने लगा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा वाक़या हुआ, ऐसा ऐसा। उन्होंने मेरे को ड्रिंक दी है, गम का इलाज है, लो तुम लियो। मैंने मना किया, नहीं नहीं। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे ड्रिंक दे दी। अब वो जब मैंने पी तो मेरे दिमाग पे थोड़ा ऐसा थोड़ा रिलैक्स हुआ, मैं रिलैक्सा हुआ। मैंने उनसे आधी बोतल ले ली और वो मैं पीता पीता पीता, मुझे पता ही नहीं चला वो लोग कब कहाँ चले गए और मैं किस हाल में हूँ, कहाँ नहीं हूँ। टोटली कन्फ्यूज्ड, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फिर मैं वहाँ लेटे लेटे मेरी आँख लग गई। 2 बाइक सवार लड़के आए, उन्होंने मुझे उठाया, बाइक पे बिठाया। मेरी आँख थोड़ी सी, मैं तो होश में आया, मैं थोड़ा सा हिला, थोड़ा होश में आया। जब उन्होंने बाइक पे बिठाया, मुझे लेके जा रहे थे, तो जब वो लेके जा रहे, मेरे मुंह पे हवा लगी, मैं टोटली होश में आने लगा ना। तो मैं डरा भी, ये कौन लोग हैं अनजान, मैं खौफज़दा, बिल्कुल खौफज़दा, समझ नहीं आ रही क्या करूं, कहाँ जाऊं, इन लोगों से छुटकारा कैसे हासिल करूं। कौन लोग, काले काले लोग, मुँह में पान गुटखा खाया हुआ, मुँह से बह रहा है, अजीब से गुंडे मवाली टाइप लोग। समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं। ले गए भाई वो मुझे, वो औरंगी टाउन में अंदर एरिया में कहीं ले गए, ले जाके उन्होंने एक रक्षा का स्पेयर पार्ट्स वगैरह था, वहाँ अंदर दुकान में ले गए। वो मैं शॉप के बाहर खड़ा हो गया, वो मुझे बोले अंदर आओ। मैं गया नहीं, बोतल उन्होंने ले ली मेरे से ड्रिंक की। तो मुझे डराए भी कि हम ये कर देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, पुलिस में बता देंगे, तुम्हारे घर वालों को पता चल जाएगा, तुम्हारी बदनामी होगी घर वालों की कि हमारा बच्चा ड्रिंक करता है, शॉप का अंदर आओ। तो समझ नहीं आ रहा था कि वल्लाह अलम ये मेरे साथ, मुझे मारेंगे, मेरा रेप कर देंगे, क्या करेंगे मेरे साथ। मैं टोटली कंफ्यूज हुआ था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। वो अल्लाह ने बस किसी तरीके से मेरी जान बचानी थी। सामने ही थोड़ा सा राइट हैंड पे लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, नाइट क्रिकेट होता है, आप लोगों को पता होगा कि वो नाइट क्रिकेट खेले थे। तो बैट्समैन ने शॉट मारा, बॉल आई, मैंने अचानक पीछे देखा बॉल आई। मैं बॉल के बहाने, जैसे मैं जीने से नीचे उतरा, शॉप के जीने से, बॉल के बहाने भागा, सामने गलियों में घुस गया। अब मैं डरा भी, सांस मेरी फूली गई, समझ नहीं आ रहा, टोटली कंफ्यूज हुआ था, फुल सहमा हुआ था। सामने एक अंधेरा गली, रात का टाइम, 2:30-3 बजे का टाइम, गलियों में अंधेरा होता है, जीना था, जीने के नीचे जाके मैं छुप गया। वो दोनों लड़के आए मेरे पीछे,
वो आए, उन्होंने देखा, उनको मैं नज़र नहीं आया, मैं डरा हुआ, मैं पीछे गली से घूम के मेन रोड पे आया, पैदल पैदल चलता गया। पार्टी का टाइम था, उस वक्त पार्टियाँ उरूज पे होती थी, पार्टी के कुछ लोग बैठे हुए थे, मैंने उनके से हेल्प मांगी। मैंने कहा मैं डरा हुआ भी, बहुत डरा हुआ था, सहमा हुआ था, आपको मैं बयान बता नहीं सकता उस वक्त की मेरी कंडीशन कैसी थी। खैर मैंने उनसे बोला कि मुझे हेल्प चाहिए। उन्होंने कहा कैसे हेल्प चाहिए? उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई मैं शादी में आया हुआ था। मैंने उनसे झूठ कहा, मैं शादी में आया हुआ था, तो मैं ऐसे मेरी गाड़ी मिस हो गई, आप मुझे थोड़ा आगे 5 नंबर 10 नंबर तक ड्रॉप करवा दें किसी के हाथ में। तो उन्होंने एक बाइक कारकुन नुमा था कोई, उससे कहा, उन्होंने मुझे वहाँ ड्रॉप कर दिया। अब मैं जब वहाँ गया, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। टोटली डरा हुआ था, सहमा हुआ था कि ये माहौल कैसा है, लोग कैसे यहाँ के लड़के को भी नहीं छोड़ते, लड़की तो लड़की, लड़के को भी नहीं छोड़ते। हो सकता था मेरा कत्ल करते, हो सकता मुझसे बुरा काम करवाते, चोरी करवाते, मेरा रेप भी हो सकता था, रेप करके मुझे मार देते, फेंक देते, कुछ पता नहीं था भाई, मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। मैं डरा हुआ बहुत था। मैं गया अपने घर वालों से माफ़ी मांगी, बहुत रोया, अपने वालिदैन से, अपने पापा से माफ़ी मांगी, अपनी अम्मी से माफ़ी मांगी, रोया कि मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो आपको नापसंद हो, आपके माइंड के ख़िलाफ़ हो, ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। मेरे मम्मा पापा ने मुझे माफ़ किया, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। हालांकि उन्होंने मुझे घर से नहीं निकाला था, उन्होंने मुझे गुस्से में कहा था कि जाओ दफ़ा हो जाओ। मैं बस मोहब्बत में गिरफ़्तार, कि बस उस लड़की की दीवानगी में खोया हुआ निकल गया घर से बाहर, उसके घर के आगे चला गया। बस समझ ही नहीं आ रहा था ये मोहब्बत ऐसी चीज़ है, जब इंसान इसमें गिरफ़्तार हो जाता है तो समझ नहीं पाता उसके साथ क्या होता है क्या नहीं। खैर मेरे मम्मा पापा ने मुझे एक्सेप्ट किया, लेकिन वो वाक़या मैं कभी ज़िंदगी में भुला नहीं सकता। मैं आज भी सोचता हूँ उस वाक़ये को तो मैं अंदर से, मेरा दिल डर सा जाता है, मैं सहम सा जाता हूँ कि वो कौन सा वाक़या था, मेरे साथ क्या होने वाला था, अल्लाह ने मुझे कैसे बचाया, मैं नहीं भूल पाता। और शायद मैं नहीं समझता कि मैं मरते दम तक उस वाक़ये को कभी मैं भुला सकूँगा, शायद कभी नहीं भुला सकता।